कोलकाता में डे 2 BPSS में हम स्वागत करते हैं हमारा GTC और ITC लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, नन अदर देन मिस्टर मोहित टंडन सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। नेटवर्क का डर अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग हाउआ है। हाउआ मतलब समझते हैं आप? कोई चीज का बचपन में डर हमारे अंदर बैठा दिया जाता है। क्या डर होता है? आप ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे अंदर एक हाउआ बैठा हुआ है। हाउआ यानी हमारे बचपन में ना हमारे दिमाग के अंदर एक डर बैठा दिया जाता है। जब आप दूध नहीं पीते हो तो घर वाले कोई किसी ना किसी भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल गुड़ूल गुड़ूल किसी के नाम से कुछ एक डर बैठाते हैं, ये करो वरना वो आएगा उठा ले जाएगा। ये होता है, आप उस डर के मारे काम करते हो। कई बार वो डर इतना भयानक बैठ जाता है आपके अंदर। जिंदगी में अगर आप जिंदगी में अंधेरे से डरते हो ना बचपन में, तो आप जल्दी बड़े होकर भी अंधेरे में नहीं जाओगे। आपको ऊंचाई से डर लगता है ना, तो ऊंचाई का डर इतना बैठ जाता है अंदर ना कि आप जल्दी वो कर ही नहीं पाओगे। ये फैक्ट है। यही कारण होता है हर कॉमन आदमी को एक डर बैठाया जाता है कि यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, तुम व्यापारी नहीं हो यार, तुम बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। बिजनेस करने के लिए बिजनेस वाले लोग होते हैं, वो अलग प्राणी होते हैं, वो कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। तुम खेती के लिए बने हो, तुम जिंदगी भर खेती करोगे। तुम घर के लिए बने हो, तुम जिंदगी भर घर चलाओगे। तुम दुकान खोलने बैठे हो, तुम दुकान ही खोलोगे। तुम नौकरी वाले आदमी हो, तुम नौकरी ही करो। तुम बिजनेसमैन नहीं बन सकते, तुम बिजनेस वुमन नहीं बन सकते। बस ये डर हमारे अंदर बैठाया जाता है। कूट कूट के ऐसा बचपन का डर बैठा है ना कि हम जिंदगी में कोई प्लेटफॉर्म मिलता भी है ना, मौका मिलता भी है ना, तो हम जल्दी करने को तैयार ही नहीं हो पाते। और हम करने जाते भी हैं तो दुनिया के कोई भी काम में शुरुआती दौर के अंदर एकदम से तो कोई अचीवमेंट मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है इस बिजनेस में अचीवमेंट नहीं मिलता। कोई भी व्यापार को सेटल करने में 2-4 साल लग जाते हैं। कोई भी व्यापार ऐसा नहीं होता कि आज से खोला और कल का चालू, कुछ नहीं होता ऐसा। हर बिजनेस हाउस जिसको आप देखते हो उसने 2-3-4 साल मेहनत करी है, तब जाकर वो व्यापार बना है बड़ा। ये बिल्कुल फैक्ट चीज है, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये बिजनेस भी सेटल होने में 2-3 साल 4 साल लेता है। बाकी कोई बिजनेस में दुकान खोलकर बैठते हैं तो वो बिजनेस सेटल होने में 2-3 साल लेता है, तो व्यापार दुकान की शक्ल देखकर रुके रहते हैं। 10-20 लाख रुपए का रिस्क लगा हुआ है तो रुके रहते हैं। नौकरी में 10-20 साल की मेहनत पे आप पढ़ाई लगी तो रुके रहते हैं। ये बिजनेस के अंदर शुरुआत में अगर एकदम से अचीवमेंट नहीं मिलता है तो वो लोग जो डर बैठाते हैं और तब भी हम बिजनेस करने पहुंच जाते हैं, वो लोग आकर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं देखा मैंने तो पहले ही बोला था तेरे से नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं है, मैंने तो पहले ही बोला था तेरे बस की बात नहीं, तू मानता ही नहीं है, तू मानती नहीं, देख ले। ये है प्रॉब्लम। ये हुआ। और ये आपको रोज डराने वाले लोग आएंगे। कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहो। शुरुआत में रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक समय के बाद आएगा। अभी मेरा लर्निंग फेज चल रहा है। बिजनेस में शुरुआत का 2 साल लर्निंग फेज होता है, उसके बाद 2 साल बिजनेस बिल्डिंग फेज होता है। आप 3-4 साल के बाद एक अच्छे आधार पर आते हो, तब आप ठीक ठाक पैसे कमाने बचाने की शुरुआत में नहीं सोचना। शुरुआत में 1000-2000 रुपए कमाकर बचाने की प्लानिंग नहीं करी जाती। पहले आप जो कमा रहे हो उसको बिजनेस में डालना है और बिजनेस को बढ़ाने की प्लानिंग करी जाती है। ये बहुत क्लियर है। इस व्यापार की नहीं, दुनिया के हर व्यापार की ये बात है। व्यापारी बनना है तो व्यापारी के तरीके से सोचना, व्यापारी के तरीके से रहना, व्यापारी के तरीके से फील करना, व्यापारी के तरीके से एक्ट करना शुरू करना पड़ेगा। कर पाओगे? कर पाओगे? सुनाई नहीं दे रहा हूँ। बंगाल के टाइगर बेटे 3,000 बंगाल के टाइगर। कर पाओगे? बहुत भारी भारी बातें इस व्यापार को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बड़ी भारी डेफिनेशंस दी जाती है। बड़ी भारी डेफिनेशन है इस व्यापार की। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री। एक बात तुमको अच्छे से क्लियर करके जा रहा हूं। हो सकता है स्लाइड के भारी भरकम नाम देखकर तुमको ऐसा लगे हे राम हे भगवान, मैं तो इसकी पूरी स्पेलिंग भी याद नहीं कर सकता हूं। मैं तुमको आज ये घोषणा करके जाता हूं, तुम नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी स्पेलिंग याद कर पाओ ना कर पाओ, तुम माई लाइफस्टाइल की सही स्पेलिंग लिख पाओ ना लिख पाओ, बिजनेस को सीख जाओगे तब भी तुम इस बिजनेस से हजारों लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा सकते हो।
तब भी कमा सकते। ये बिजनेस इकलौता ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में न तुम्हारी जात देखी जाती है और न तुम्हारी औकात देखी जाती है। इस बिजनेस को करने से पहले आपसे आकर किसी ने ऐसा पूछा कि पहले ये बताओ तुम किस जाति से हो? ठीक, छोटी जाति है, बड़ी जाति है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, ये हो, किसी ने आपसे पूछा? कोई आपके प्री डिसाइड नहीं करता है छोटी जाति, कुछ नहीं। आपसे किसी ने, भगवान ने करी, किसी ने औकात पूछी? पहले बताओ तुम्हारी औकात कितनी है, 10 लाख लगाओगी, 20 लाख लगाओगी, 50 लाख लगाओगी, तो फिर डिसाइड करेंगे छोटी दुकान खोलोगी, बड़ी दुकान खोलो। आप कुछ भी नहीं है ना, आप शून्य से शुरू होते हैं, बगैर जाति प्रजाति के शुरू होते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो भी आप बिजनेस के अंदर बहुत ऊंचाई तक चले जाएंगे। इसलिए कभी इस चीज को लेकर घबराना मत कि बिजनेस की बड़ी बड़ी स्पेलिंग है, मुझे नहीं आती। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग जब मुझे जय माई लाइफस्टाइल लिखकर भेजते हैं, हेलो सर, नमस्ते सर, मेरे किसी भी पोस्ट में, कभी कभार करता हूं मैं, सोशल मीडिया वाला आदमी बहुत कम हूं, और मेरे 95% पोस्ट माई लाइफस्टाइल के अलावा कुछ होते भी नहीं है, मुझे इसके अलावा ज्यादा कुछ आता नहीं, ठीक है। माई लाइफस्टाइल को लेकर, और जब उसके अंदर लोग लिखते हैं ना कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने ये सीखा, हमने वो सीखा, बड़े मजा। अच्छा, मैं रिप्लाई चाहे आप लोगों को ना कर पाऊं, मैं पढ़ता सब हूं। मुझे टूटी फूटी स्पेलिंग में जो चीजें आती है ना, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत मजा आता है मुझे लगता है ये है माई लाइफस्टाइल की ताकत असली। जो आदमी को ढंग से पूरी बात लिखनी नहीं आती, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी कल मेरा एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी बन जाएगा। ये है माई लाइफस्टाइल। बेझिझक होकर बिजनेस सीखो। तुमको प्रोडक्ट सीखना है, इन्हें पकड़ो, बोलो सर प्रोडक्ट सिखाओ मुझे। इन्हें पकड़ो, इन्हें बोलो सर बिजनेस सिखाओ मुझे। इन्हें पकड़ो, बोलो सर लीडरशिप सिखाओ मुझे। इन्हें पकड़ो, इन्हें पूछो सर रिटेलिंग सिखाओ मुझे। जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है वो सीखो। एक बात मैं आपको बड़ा अच्छे से बताऊं, आप अपने काम में मास्टरी रखो, जो काम की जरूरत है उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूं, एक समय था जब आलिया भट्ट का बहुत मजाक उड़ता था। आलिया भट्ट जानते हैं आप? भारत की सबसे ज्यादा पे करने वाली जो एक्ट्रेस है ना, उनका नाम है, उसमें से एक आता है आलिया भट्ट। करोड़ों रुपए एक पिक्चर का लेते हैं। एक समय बीच में खूब एडवर्टाइज आता था, जिस एडवर्टाइज, देखो भाग के कीड़े पड़े नहीं, बोतल में पता नहीं क्या भर के लाया है, इतना खुश है, इतना छोटा होकर क्या लाया होगा। बड़ा कोई बोतल लेकर खूब खुशी से भागे तो समझ में भी आता है बोतल में क्या है। आलिया भट्ट के एक समय आप याद करो बहुत मजाक उड़ता था। किस लिए? बोले इसकी ज्योग्राफी, उसकी जनरल नॉलेज बहुत खराब है। किसी ने उससे पूछा कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये कौन है, तो उसने बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ जवाब दिया, तो बड़ी हंसी उड़ी उसकी, सोशल मीडिया में बड़ी उसको। और आजकल तो हमारे यहाँ का सबसे अच्छा कल्चर है कि सोशल मीडिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग, है ना, रोस्टिंग। आजकल बहुत सारे, आजकल देखने में लोगों को बड़ा मजा भी बड़ा आता है। किसी की तारीफ आप करो कम लोग सुनेंगे, किसी की बुराई करो, उसको गाली दो, उसको सुनने में बड़ा मजा आता है। लोग पता नहीं क्या नया कल्चर है, रोस्टिंग। इंडिया में, भारत में बड़े बड़े रोस्टर पैदा हो गए हैं आजकल। नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक उड़ाना है तो 4 लोग खड़े हो जाएंगे, हा 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 हु। उनका घर उसी से चल रहा है, उनका घर उसी से चल रहा है, वो रोस्टिंग के लिए ही है, वो मजा कर वो। और इसको देखकर भी खड़ाया मत करो। सुनो, कई बार लोग बोलते हैं सर आपने वो पोस्ट देखा, नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसा मजाक। किसका मजाक नहीं उड़ रहा है? भारत के प्रधानमंत्री का भी मजाक उड़ता है, अमिताभ बच्चन का भी मजाक उड़ता है। इस वक्त पता नहीं उनका होगा कि नहीं होगा, कि कब होगा, कि क्या होगा। आजकल दिन रात अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन चलते हैं। कोई व्यक्ति है इस दुनिया में, भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका भी मजाक उड़ता है दिख रहा। कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा है जिसका मजाक नहीं उड़ रहा हो? मेरे को एक बात बताओ, एक संख्या ऐसी रहेगी ही जो आपकी बातों से ताल्लुक नहीं रखेगी और आपका मजाक उड़ाएगी, आपकी टांग खींचेगी। में कुछ नया नहीं। तो प्रधानमंत्री को कोई घंटा फर्क पड़ गया तुम्हारे मजाक उड़ाने से? ममता दीदी का भी बहुत मजाक उड़ाया गया, तो उसको घंटा उनको कोई फर्क पड़ गया तुम्हारे मजाक उड़ाने से किसी के? वो कुल मिलाकर जहां थी वो वहीं है और मजबूत होती चली जा रही। प्रधानमंत्री जहां था वो वहीं मजबूत होता चला जा रहा है। लोग, अरे हमारे मुकेश अंबानी जी ने हजारों करोड़ रुपए की शादी करी, उनके बेटे का भी मजाक उड़ता है। क्या हो, उससे फर्क पड़ गया? उसे क्या फर्क पड़ गया? एक बात, मुद्दा बंद करो, अपने दिमाग का खिचड़ी पकाना बंद करो कि मिम्स हो जाती हैं, बाजार में रोस्टिंग हो जाती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो हम उस 1-2 पोस्ट हमने देख लिया, हम उसी से घबरा गए।
रोस्टिंग वाले का काम है रोस्टिंग कर कर 4 पैसे कमाना, उसको उसका काम करने दे, तू अपना काम कर। मुझे बहुत अच्छा लगा, आलिया भट्ट की खूब रोस्टिंग हुई एक टाइम, सोशल मीडिया ने खूब रोस्टिंग करी, खूब उनका घी पका ये पकड़ा, उससे क्या फर्क पड़ा? वो अपने आप को डाइवर्ट नहीं करा उसने। वो एक एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस, बढ़िया से बढ़िया एक्टिंग करना उसका काम है। एक्टिंग में वो नंबर 1 बनी, करोड़ों रुपए आज कमाती है, उसको कोई फर्क नहीं उसको जी के आता हो ना आता हो, कोई फर्क नहीं उसको। तुमको इस बिजनेस की स्पेलिंग आती हो ना आती हो, तुमको जय माई लाइफस्टाइल पूरा ढंग से लिखना आता हो ना आता हो, इस बिजनेस के प्रोडक्ट सीखना, इस बिजनेस के सिस्टम सीखना, इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट सीखना, प्लान दिखाना सीखना, तुमको लखपति करोड़पति वही बनाएगा। और कोई जरूरत नहीं बहुत अंग्रेजी सीखने की, ये बता दें, उतनी सीख लो, उतनी बस सीख लो जितने से तुम्हारा व्यापार का काम चलता है। ताकि कोई अपन को बहुत ज्यादा तोपचंद बनने की इसमें जरूरत नहीं। बुरा मत मानना, बाजार में इतनी डिग्रियां लेकर लोग बैठे हैं ना, वो 25,000 महीना। मेरा एक जो एनटीसी बैठा ना बेचारा, अंगूठा छाप पैसा हमारा 2-2 पेटी महीना, 1-1 पेटी महीना। आजकल लोगों की आपने देखा एक चीज, नया कल्चर चला है, बोले कार की नॉलेज होने में लोगों को बहुत मजा आता है। हमारे यहाँ के लड़के कार की नॉलेज नहीं ले पाते, लेकिन मेहनत करके कार खरीद लेते हैं। तुम्हें कार की नॉलेज रखनी है कि तुमको कार खरीदनी है? कार खरीदनी है तो सिर्फ तुम बिजनेस का सिस्टम समझना, बहुत कार की नॉलेज लेने नहीं जाना। ये बेसिक हमारे यहाँ रोज होता है। कार की पूजा हो रही है, पूजा हो गई कार की, बोले सर कार खरीदनी है, कार के शोरूम चले गए, पसंद कर ली, सर आप पसंद कर लो, हमको तो मालूम ही नहीं कौन कंपनी कौन। कार फाइनल हो गई, बजट में कौन सी थी, ये ठीक है ले लो। अपलाइन में जाकर कार की पूजा करा दी, नारियल फोड़ गया, फोटो खिंच गई, उसके बाद बोला कार चलाओ, बोला तो चलानी थोड़ी ना आती, जिंदगी में कोई खरीदे नहीं किसी ने, तो कार चला लिया। मंदिर जाता है तो बगल में ड्राइवर को लेकर जाता है, फिर वो आने के बाद टूटे फूटे तरीके से काम सीखता है। ये हमारे यहाँ रोज का कल्चर है हमारे। इसलिए बहुत तुम ना उस नॉलेज में पढ़ो जिस नॉलेज की तुमको जरूरत है। तुमको फील्ड के नॉलेज की जरूरत है। तुम प्रोडक्ट की 10, 20, 25 प्रोडक्ट की नॉलेज लो जो बिजनेस के लिए जरूरी है। 4 बेसिक्स की नॉलेज लो जो जरूरी है। लोगों को प्यार से बुलाना कैसे है, उनके डाउट क्लियर कैसे करना, उनको विश्वास दिलाना कैसे है, छोटा सा प्लान हो, पावर प्लान बताना कैसे है, लोगों की समस्या परेशानी हो तो उनको सुलझाना कैसे, आपस में तालमेल बनाना कैसे है, व्यापार की जो जरूरत है उतना सीखना है। हमको बहुत इसके अंदर तोपचंद स्पेलिंग नहीं बनानी है। ठीक है, ठीक है, यस। ऑथेंटिक नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से हमारे बाजार में बहुत कुछ चलता है। हमको नेटवर्क मार्केटिंग या ऑथेंटिक नेटवर्क मार्केटिंग नाम का पार्ट है। बहुत सारे शॉर्टकट बाजार में आएंगे जो तुमको विचलित करेंगे, भ्रमित करेंगे। क्यों 2 साल देना, काहे का 5 साल देना, ऐसा पैसा डालो, ऐसा पैसा बाहर निकलेगा, कुछ नहीं होता है ऐसा। एक बात मैं तुमको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, एक व्यापारी तुम्हारे सामने खड़ा है, अगर कोई भी दुनिया के अंदर शॉर्टकट होता तो हम लोग सारे व्यापार बंद करके सारा पैसा डाइवर्ट ऐसे जगह कर देंगे जो अपने आप 2 गुना 4 गुना करेगा। काहे को जूता बेचना, काहे को गाड़ी बेचनी, काहे को प्रोडक्ट बेचना, काहे को दुकान बेचनी, काहे को घर बेचना, काहे को प्लॉट बेचना, काहे की बोरी बेचनी। और ये दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है सारे बिजनेस को बंद करके और यही कंपनियों में ऐसे पैसा डाल देंगे जो हवा में पैसे 2 गुना 4 गुना करती है। प्लीज इस प्रकार से भी बाजार में बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। एक चीज दिमाग में रखकर चलिएगा, आज के यूथ है मेरे यूथ ट्रेनर्स जो हमारे 18 से 25, 27, 28 वाले, प्लीज हैं, एक बार हाथ हिलाओगे, हल्ला करोगे थोड़ा, अरे यूथ वाला हल्ला हो रहे हैं। अब तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हमारी यूथ प्रेरणर्स की। आज का जो हमारा 18 से 28 के बीच का बच्चा है ना, उसकी यूथ प्रेरणर की ताकत यह है कि ये ड्रीमर है, ताकत है, ये ड्रीमर है। पुराने जो आपके हमारे जमाने के लोग होते थे ना, या हमारे पापा दादा दादी, उस समिट लोग होते थे, 10,000 कमाते थे, वो खुश रहते थे। उन्हें ना बहुत दुनिया घूमनी थी, उन्हें ना बहुत प्लेन में चढ़ना था, उन्हें ना कार खरीदनी थी, वो संतुष्ट जीवन जीते थे, वो ड्रीमर नहीं थे, बढ़िया जिंदगी जीते थे। आज के यूथ की अच्छी खूबसूरत चीज ये है कि अगले स्तर की जिंदगी चाहता है, ये भी लाखों में खेलना चाहता है, ये भी करोड़ों में खेलना चाहता है, ये भी बड़ी गाड़ी चाहता है,
ये भी दुनिया देखना चाहता है, ये भी रेस्टोरेंट में जाना चाहता है, ये भी ब्रांड पहनना चाहता है, ये ड्रीमर है, ये खूबसूरत चीज है। आई अप्रिशिएट, एक तोड़ताल तालियां होनी चाहिए। दे आर ड्रीमर्स, आई अप्रिशिएट। बट मेरी जान, तेरे साथ मेरे बच्चे प्रॉब्लम क्या है? तेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि तेरे पास ड्रीम्स हैं बट तेरे पास में पेशेंस नहीं। तुमको मालूम प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग जिसको देखते हैं ना, जो सक्सेसफुल लॉबी को देखकर हम इंस्पायर होते हैं, वो सक्सेसफुल लॉबी को देखकर हमने इंस्पायर हुआ, हमने उनकी इंस्पिरेशन और उनकी लाइफस्टाइल से हम इंस्पायर हुए, हमने उनकी फेलियर की कहानियां पढ़ी थी। ये कितनी बार औंधे मुंह गिरा, कितनी बार इसकी ऐसी तैसी हुई, वो अपन ने पता ही नहीं। इसने मेहनत भी करी, इसने डेडिकेशन भी किया, हमें पता ही नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं, आपको अगर सीखना है ना, तो आपको हार्डवर्क सीखना है, आपको डेडिकेशन सीखना है, आपको पेशेंस सीखना है। एक चीज समझ लेना, दुनिया में मेहनत का दूसरा कोई पर्याय नहीं है। 5 साल जिंदगी में एक बार आपको अपने आप को निचोड़ के मेहनत करनी ही पड़ेगी, निचोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। और करो बॉस, करो मेहनत यार, मेहनत से क्यों डरना? अगर तेरे पास में तेरी मेहनत की कहानियां नहीं होंगी ना, तो कभी तेरी सफलता को सलाम करने के लिए लोग भी नहीं खड़े होंगे। ध्यान, तुझे सफलता को ये सारे टॉप लीडरशिप को हम अरे भाई साहब, आप इनको आज देख रहे हो ना, बड़ी गाड़ियों वाले, ये जो फील्ड में मेहनत कर रहे थे ना, हम इनको तब से जानते हैं। ये रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते हैं कि ये लोग सर इन्होंने भी ऐसी तैसी कराते, हमने इनको और इन्होंने हमको देखा है। आज भारत के उन सभी लीडर को हम सलाम करते हैं, हमारे सारे आईटीसी, हमारे जीटीसी, यूटीसी, डायमंड, रॉयल, क्राउन, क्यों? अरे इनको ऐसी तैसी कराते हमने देखा है, इन्होंने मेहनत करी है। इनके स्टेज और इनकी पिन और इनकी लाइफ और इनकी कार को नहीं सलाम करते लोग, इनकी उस मेहनत को सलाम किया जाता है। इसलिए तुमको मेहनत करनी है यार, करनी है मेहनत, करोगे? ये भटकाने वाले आइटम आएंगे बीच में, तुमको भटकना मत। दिस स्पॉइल्स लाइफ, पूरी लाइफ खत्म कर देता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपने एक बार अपनी मार्केट से प्रोफेशनल इमेज खो दी ना, आपका साथ में भी एक टैग लग गया ना, भटकती आत्मा वाला, आप कभी कैरियर नहीं बना पाओ, कभी नहीं। इनकी क्यों लोग रेस्पेक्ट करते हैं मानो? ये 5-5 साल, 10-10 साल, 15 साल, 20-20 साल से एक ही मुकाम पर खड़े, इसलिए इनको सब लोग सलाम। ये भटकने वाली भटकती आत्मा नहीं। और बल्कि एक बात और बता दो, इस भारत के अंदर जो भी डायरेक्ट सेलिंग का कैरियर बनाने जा रहा है, एक चीज समझ लेना, मोक्ष धाम माय लाइफस्टाइल ग्लोबल ही, मोक्ष यही मिलता है। 2-4 ही ऐसी कंपनी है जिसमें कैरियर बनाया जा सकता है, और उसमें सबसे ऊपर सीढ़ी के अंदर जो आती है ना, उसका हम लोग माय लाइफस्टाइल ग्लोबल। तो तुम भटक के 10 जगह, अंतिम में तुमको अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो माय लाइफस्टाइल ग्लोबल पे ही आना। कुछ हमारे जो हमने भी एक बार, हमने जिंदगी में एक बार इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग करी, एक कंपनी में 2-3 साल काम किया, फेल हो गए, कान पकड़ लिया, डायरेक्ट सेलिंग जिंदगी में नहीं करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग के लिए 25 निगेटिव चीजें अपन ने अपने पास में लिख ली। अपन डायरेक्ट सेलिंग से निगेटिव नहीं हो रहा, अपन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग से निगेटिव। अपन को ये मालूम है कि दुनिया के अंदर ये 2 व्यापार है। आपको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग कब से चल रहा है? 1934। कुछ चीजें याद करनी है अपन अपने दिमाग के लिए जरूरी। 1934, ये चल रहा है 2024, 2024 माइनस 1934, 90 साल। तुम में से कोई यहाँ प्राणी नहीं बैठा है भाई जो 90 साल का हो। जितने पुराने हम नहीं है ना, हम 2 लोगों को मिलाकर जितना नहीं है ना, उससे पुराना है व्यापार। अब तुम जरा सोचो, 90 साल से दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में चल रहा कोई व्यापार, और वो भी डेवलप्ड कंट्रियों के अंदर। अरे भैया, तुम ये बोलते हो ना कि भैया सब चल जाता है हमारे यहाँ अंडर टेबल, अरे तुम्हारे अंडर टेबल सब चल जाता है, डेवलप्ड कंट्री में अंडर टेबल नहीं चलता है। बहुत प्रॉपरली सिस्टमाइज वर्जन होगा तभी कोई व्यापार चलेगा, वरना वो 2-4 साल में निपटा देते हैं वहां पे सब बड़ी बड़ी कंपनी। 90 साल से 90 से ज्यादा देशों के अंदर अगर कोई व्यापार का सिस्टम चल रहा है तो वो छोटा मोटा व्यापार नहीं हो सकता। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग दुनिया के सबसे बड़े व्यापारों में गिना जाता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग की हमें रिस्पेक्ट करनी है। आप करो ना करो, आपको लगता है कल मुझे खेती करनी, बेशक खेती करो, आई रिस्पेक्ट। आपको नौकरी करनी, बेशक नौकरी करो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए नेगेटिव नहीं बोलना। ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भारत को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान कर रही है। ठीक है।
कैरियर की मीनिंग क्या होती है? कैरियर बनाना है। मैं बोलता हूं आप पार्ट टाइम कैरियर बनाओ चाहे फुल टाइम कैरियर बनाओ, आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपना कैरियर बनाओ। अब भाई दो व्यापार हैं, आपको नौकरी के साथ में इसको करना है, पार्ट टाइम करो। मैं तो बोलता हूं समझदारी इसमें है कि जितनी जल्दी आप फुल टाइम करो। क्यों? क्योंकि आप खुद कैलकुलेट करो ना, आपको 12 घंटे रोज अगर काम करना है, आप 8 घंटे काम करके एक काम में 25,000 कमा रहे हो, 4 घंटे यहाँ पर काम करके आप क्या कर सकते हो? तो अगर आपने 12 घंटे दे दिए तो आप 5 साल में यहाँ कहाँ जा सकते हो? ये खुद कैलकुलेशन करना चाहिए, किसी और को नहीं बताना है। लाइफ आपकी, डिसीजन आपके होने चाहिए, आपको कैलकुलेट करना चाहिए। ये व्यापार को मुझे फुल टाइम करना चाहिए। मेरी नजर में कैरियर का मतलब होता है एक बार क्या पैसा कमा लेना को कैरियर नहीं बोलते, निरंतर पैसा कमाते रहने को उनको कैरियर बोलते हैं। कैरियर शब्द तभी इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाना है। माइलस्टोन ग्लोबल और हार्वेस्ट आपका कैरियर बनाने में आपकी मदद करेगा। हम आपके कैरियर बनाने में आपकी मदद करेंगे, आपको प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनाने में। कैरियर जिसे डॉक्टर एक प्रोफेशनल कहता है, प्रोफेशनल होता है ना डॉक्टर, प्रोफेशनल होता है इंजीनियर, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशनल हमको बताया। और ये सारे जो लोग हैं ना फ्रंट लाइन वाले, ये आपकी मदद करेंगे आपको प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनाने में। हार्वेस्ट आपकी मदद करेगा, हम आपकी मदद करेंगे प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनाने में। लेकिन वो कब करेंगे? जब आप प्रोफेशनल बनने की तैयारी करोगे। आपको प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनना है। आपको आज आपकी जो छोटी सी आईडी वो कल एक बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले आकर खड़े थे, करोड़ों रुपए की टर्नओवर करके लाखों रुपए कमा के। ये जिंदगी आपको भी फ्यूचर में चाहिए है, तो आपको उसके लिए प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तैयार हो? पक्का? पक्का? इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के पास में भी आलोक सर ने भेजा होगा, आप एरिक फोर का एक स्टेटमेंट देखिएगा। वो आदमी कौन है जो लाल टाई में बैठा है? इनका मजाक नहीं उड़ा, इनका मजाक नहीं उड़ा। हम दो मीम्स देखते हैं तो क्या हुआ, घंटा इसका मजाक उड़ा कर किसी ने क्या उखाड़ लिया इसका। इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है। इसको मजाक करने से, किसी को उड़ाने से इसका कुछ भी बाल बाग का कोई कर पाया इसका? वो अपने काम में फोकस है। उसको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना था, वो दोबारा बन गया। इस वक्त वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है। किसी के मजाक उड़ाने से उसका कुछ भी नहीं होगा। एक बात समझो, दो चीजें समझो। एक आदमी मजाक उड़ा रहा है, उसका मोटिव क्या है? वो चाहता ही है कि तुम डिमोटिवेट कर, झुंझला कर, खिसिया कर छोड़ दो। अगर तुमने ये कर दिया तो तुमने उसको उसके काम में सफल कर दिया। मैं तो चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर अगर किसी को जवाब देना हो ना तो मुंह से कबाब भी जीना ही नहीं चाहिए। सबसे अच्छा जिंदगी का जवाब होता है आगे वाला जब आपको कुछ सुनाए ना, आपको जवाब हमेशा अपने रिजल्ट से देना चाहिए। ये लोग हैं जो रिजल्ट से जवाब। इस वक्त ट्रम्प साहब ने आते ही सबसे बढ़िया काम किया। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी पावरफुल बनते ही 15 दिन के अंदर उन्होंने इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए एरिक फोर साहब को डायरेक्टर बनाया कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर जो इज्जत है वो और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर वो कैरियर और अच्छा कर सके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर और बढ़िया तरीके से यूथ काम कर सके, फीमेल काम कर सके, बढ़िया वो करने के लिए वर्ल्ड में अच्छा माहौल बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए स्पेशली एरिक फोर का अपॉइंट किया गया। ये बहुत बड़ा सबूत है नेटवर्क मार्केटिंग का, बहुत बड़ा सबूत है। ये कहने के लिए एक पोस्ट है, इसको गहराई में उतर कर समझो। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी जैसे ही सबसे पावरफुल बनता है, वो सबसे पहले 15 दिन के अंदर एक काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग उसके फोकस्ड वर्क में। कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है ये। इसलिए हम लोग कोई छोटे मोटे व्यापारों का हिस्सा नहीं है, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े व्यापार, सबसे बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है। और आप भारत की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का हिस्सा हो, इसलिए इस इंडस्ट्री के बहुत और सबसे अच्छा टाइम है ये। सब कुछ घूम कर वापस आएगा। ये 2024 वापस फिर नहीं आएगा, 2025 फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए इस टाइम को यूटिलाइज करो, एनकैश करो। काश करने से अच्छा है एनकैश करो। फिर 2028 में ऐसे ही कहीं बैठे हो। आज जो तुमको तुम्हारे बगल में दिख रहा है ना, आज जो बहुत स्वावलंब सा जिसमें नोबडी है। और एक बात मैं और बता दूं, इस हॉल के अंदर कितने सारे नोबडी बैठे होंगे ना, जिनको कोई नहीं पहचानता है। कोई टोपी लगाकर बैठा होगा, कोई सिंपल सी शर्ट पहन को, कोई सिंपल सा पैंट पहन, कोई सिंगल सी लेडीज जो 8,000, 6,000, 5,000, 10,000, 12,000 के घरों से हैं। एक टाइम अगर आपने ईमानदारी से कर लिया ना, आप इस हॉल के सबसे बड़े डायरेक्ट सेलर बनकर बैठे हो। और तुमने अगर नहीं किया ना, तो तुम बैठकर बात करोगे 5 साल के बाद में, ये मेरे बगल में बैठती थी, मेरे बगल इधर बैठती थी, इधर। आज वो चलती है 20 लाख की गाड़ी में, आज वो कमाती है 2 लाख रुपए महीना। वही अपॉर्चुनिटी मेरे पास में थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं थोड़ा भटक गया, मैंने इस इंडस्ट्री को सही तरीके से नहीं किया, इसलिए वो बढ़ गई, मैं नहीं कर पाया।
मत करने देना। ये काश कहना कि काश में ना भटका होता का, उससे ज्यादा अच्छा है आज काम कर लेना। ठीक है, इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझना। इस स्लाइड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्लाइड है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले छोटी छोटी दुकानें होती थी, आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सारा फ्यूचर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले छोटी छोटी दुकानें होती थी, जब छोटी छोटी दुकानें थी तो किसी ने नहीं छोटा था कि बड़े बड़े शोरूम का कल्चर आ जाएगा। जब बड़े बड़े शोरूम होते थे तो किसी को नहीं मालूम था बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स का कल्चर आ जाएगा। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते थे तो किसी को नहीं मालूम था बड़े बड़े मॉल आ जाएंगे। बड़े बड़े मॉल का कल्चर था तो किसी को भी नहीं मालूम था कि ऑनलाइन मार्केट का जमाना आ जाएगा। पूरी दुनिया को उठाकर देख लो, एवेल्युएट कर लो दुनिया की इकोनॉमी, डेवलप्ड कंट्रीज। तुम्हारी आईडी मेरी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। जो तुम्हारी आईडी है ना, इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एमआई जब तुमसे कोई पूछे कि एमआई का मतलब क्या, तो बोला करो मेरी इंडस्ट्री, मेरी आईडी मेरी इंडस्ट्री है। ठीक है, ये आज आपकी जो छोटी सी आईडी है ना, वो एमआई कल एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग, अच्छा तुम में से ना बहुत सारे अपन लोग बैठ के बोलते हैं, सर हमारी आईडी में आज हम खोलते हैं ना, एक साइड में 14,000 बीवी, एक साइड में 17,000 बीवी, हर हफ्ते मर जाते हैं 1,000 बीवी का बिजनेस जोड़ने के लिए। ये लोग स्टेज पर आए थे, करोड़ों करोड़ों बीवी, आपकी बातें सुन रहे हैं 250 करोड़ 200 करोड़ बीवी। सर हमें लगता है हम 10-10 हजार बीवी जोड़ने में मर जाते हैं, हमारा कब बनेगा 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। एक दिन ये जो आए थे ना स्टेज पर, बड़ा कॉन्फिडेंस इनके चेहरे पर दिख रहा था। तुम्हारी तरह मरे कुछे बैठे रहते थे इसी सोच में, जिस सोच में आज तुम बैठे हो। ये आप जो सीटीसी आईटीसी बनकर आए थे ना एक समय, लेकिन इनको एक कॉन्फिडेंस था, अपनी इंडस्ट्री पर कॉन्फिडेंस था, अपने काम पर कॉन्फिडेंस था। ये मालूम था सफलता आज नहीं मिलेगी, 2 साल बाद मिलेगी, 5 साल बाद मिलेगी, मिलेगी जरूर, लगे रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस बस आपको अपनी अंतरात्मा में बैठाना है। काम चोखा होना चाहिए, कंपनी चौखी होनी चाहिए, सिस्टम चोखा होना चाहिए, काम तुमको चोखा करना है। जिंदगी एक दिन चौखी अपने आप बन जाएगी, पक्का। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई, इंडस्ट्री सही नहीं चुनी, कंपनी सही नहीं चुनी, सिस्टम सही नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, तो कितना भी चोखा होगा तेरी जिंदगी तय हो जाएगी। इसलिए ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आपने सही इंडस्ट्री, सही कंपनी, सही लोगों को चुना है, उस काम अब आपको करना है। ठीक है, अच्छा लो, इन दोनों के बीच में एक तीर है, उसमें लिखा है 5 साल सिस्टम के साथ काम करोगे तो तुम्हारी आईडी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तीर क्यों है? ये तीर क्यों बनाया मैंने? क्योंकि बहुत सारे तीर इस 5 साल में चलेंगे और बहुत जगह लगेंगे। कई दिल शरीर पे लगेंगे, कई दिल दिमाग पे लगेंगे, कई दिल पे लगेंगे, कई दिल पता नहीं तीर ये कहां लगेंगे। अपने आप को बचा के रखना। ये तीर सब लोग झेल नहीं पाते हैं। यही तीर जो 5 साल तुमको मजबूती के साथ खड़े रखेगा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी अंतरात्मा से निकला विश्वास, इसने अगर तुमको बचा लिया ना, तो तुम कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा कर जाओगे। और कोई तीर ने अगर तुमको ठेठे फिस कर दिया ना, तो मेरी जान फिर कुछ हो नहीं पाएगा। इन तीरों से, और इन तीरों से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि जब कोई तीर लगेगा ना, तुम्हारे दिल में अगर एक डर बैठ गया, एक फियर बैठ गया, तीर अगर लग गया ना, वो अंदर से अपन डर में है ना, फियर में, तो अपन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। जब तक अंतरात्मा का विश्वास नहीं बोलेगा ना, तब तक वो होगा नहीं। मेरी पूरी ताकत हमेशा ये रहती है कि जिस समय स्टेज छोड़ू ना, तो आपको पूरे गजराज दिखाकर जा रहा हूं। क्यों? अगर एक बार अपन ने गजराज देख लिया ना, फिर अपन को बात करने वाले कोई भी मिले, कोई बोलेगा ये झाड़ू है, कोई बोलेगा ये केला है, कोई बोलेगा ये पत्ता है, कोई बोलेगा ये खंबा है, अपन को फर्क नहीं पड़ता। अपन समझ जाते हैं कि ये पूंछ पकड़ के बैठा है, इसने पूंछ ही देखी है। अपन ने तो गजराज देखे ना, अपन गजराज के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में अब कुछ मैन्युफैक्चर भी तो करना होगा। तुम इंडस्ट्रीज बनोगे तो कुछ मैन्युफैक्चर भी तो करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर क्या करोगे, बनाओगे क्या, बताओ क्या बनाओगे? मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की करोगे? तो भाई प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, बाकी सारा काम कंपनी करती, तुम क्या मैन्युफैक्चर करोगे? कल लोग मैन्युफैक्चर करने में तो जनसंख्या बढ़ाओगे। तो वैसे अपने पास बहुत ज्यादा 132-31 करोड़ पहुंच गया अपन लोग, फिर क्या बढ़ाओगे? लोग बोलते हैं मुझे डर हो जाता है, जाने के बाद पता नहीं क्या करेंगे अभी,
फील्ड में निकलेंगे कि घर पे रहेंगे। फिर अगली बार कभी मिलेंगे, हम पूछेंगे क्या किया, तो बोले सर हम 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, 4 से 5 हो गए, 5 से 6 हो गए। सर आप ही ने बोला था लोग बढ़ाने। लोग नहीं बढ़ाने भाई, लोगों से बहुत इतने में काम चलाएंगे। ठीक है, तुम्हें मैन्युफैक्चर करने हैं टीसी। क्या मैन्युफैक्चर करने हैं? टीसी क्या होता है? टीसी क्या होता है? मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई बुरा ना माने तो, जो बच्चे बात खा रहे हैं ना, जिनके भी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको प्लीज, हम लोग करीब 3 घंटा क्रॉस करके आ चुके हैं, 1 घंटे का टॉक और है, प्लीज इनको अपने साथ में रखिए। कारण क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे तो बड़ा मजा आता है, इधर भेज दीजिए, यहाँ लौटते उठते हैं हम लोग, बढ़िया गाना चला के। प्रॉब्लम ये है 3000 लोग जो आए हैं ना आज, ये 200, 400, 500 किलोमीटर से, कोई रात में सोया नहीं है, कोई खाया नहीं है, और लोग बड़ी शिद्दत के साथ में ना एक एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो अपने कैरियर के लिए डिसाइड कर रहे हैं। 1 मिनट भी डिस्टर्ब होता है ना, तो ये 3000 लोगों के लिए चीजें डिस्टर्ब होती हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज जिनके भी हो वो अपने अपने थोड़ा संभाल ले, और अगर बच्चे नहीं बैठ रहे हैं तो उनको बाहर ले जाकर थोड़ी देर घुमा फिरा ले, हम लोग कर ले 1 घंटे का टॉक। दिस इज इंपॉर्टेंट मेरे लिए। तो मैंने, चलिए रोज का टॉक होता है, लेकिन मैं किसी और स्टेज पर कल खड़ा रहूंगा, लेकिन आपको रोजों में पकड़ में आऊंगा नहीं, ठीक है ना? इसलिए प्लीज हम लोग थोड़ा सा, बुरा तो नहीं, प्लीज, ठीक है? अब हम लोग सबसे बड़ी चीज, हमें क्या मैन्युफैक्चर करना है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करने पर ध्यान देना है। टीसी, क्या ध्यान देना है? टीसी बनाने हमको। टीसी क्या होता है? कंपनी की पहली रैंक है, जिसको हम बोलते हैं टीसी, टीम कोऑर्डिनेटर। कंपनी की पहली रैंक होती है, हमको टीसी बनाने के ऊपर ध्यान देना है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो टीसी नहीं है? टीसी से नीचे कुछ भी है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर रैंक है, या फिर आपकी कंपनी टीम की कई रैंक्स होती हैं, आपकी अभी टीम्स में अलग अलग रैंक चलती होंगी। कंपनी की पहली रैंक होती है टीसी। मैं सारे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर से बोलूंगा, एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी से, अपनी टीम में एसटीसी बनाने पे फोकस मत करो, आरटीसी, एनटीसी, सीटीसी बनाने में फोकस मत करो, टीसी बनाने पे फोकस करो। टीसी बनो और टीसी बनाओ। आपकी आईडी को मजबूत इंडस्ट्री बनाना है ना, तो आप जड़ें मजबूत करो, जड़ें मजबूत आपका टीसी करेगा। हर हफ्ते सारे एसटीसी को देखना चाहिए कि कितने नए लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। आप बैठकर अपनी लिस्ट बनाकर उसके अंदर आप ये देखिए कि आप कितनी जल्दी उसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटर को एक टारगेट दे सकते हो, फीलिंग दे सकते हो, विजन दे सकते हो, टीसी। ठीक है, तो हमें फोकस करना है टीसी बनने को बनाना। किसका है? आपका है? टीसी आपका बेस होगा, टीसी आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस होगा आपका टीसी बनने का। कितने लोग हैं प्लीज यहाँ पर थोड़ा एक बार हाथ उठाएगा जो लोग टीसी नहीं है, अभी डिस्ट्रीब्यूटर है? ठीक है। अब तुम्हारे साथ एक बहुत बुरी घटना होने वाली, तुम्हारे साथ बड़ा से बड़ा खराब चीज होगी सर। बताऊं क्या होने वाला है? तुम में से सबसे ज्यादा लोग अगले प्रोग्राम तक में मर जाओगे। मर जाओगे मतलब फिजिकली नहीं मर जाओगे, इस बिजनेस से तुम्हारी श्रद्धांजलि हो जाएगी। सबसे बुरी स्टेज होती है टीसी से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें परेशान मत होना, क्या छिड़क रहा हूँ, थोड़ा हाइड्रेशन हो जाता है ना, तो फिर से पानी भर कर इसके अंदर लाता हूँ, ठीक है ना? पानी भर कर लाता हूँ, मार लेता हूँ, तो थोड़ा वो बना रहता है, वरना पसीने के कारण प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये अच्छा, आप लोग सर श्रद्धांजलि संभालो, आरोप करते हो नहीं करते हो? आप श्रद्धांजलि दे देते हो ना आप लोग जो निपट जाते हो? ठीक ठीक, आप लोग श्रद्धांजलि देते हो? जो लोग भी मतलब बिजनेस में जो आया डिस्ट्रीब्यूटर बनकर, बड़ा बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, बड़े बड़े जरूरतें पूरे करेंगे, जिंदगी बनाएंगे, और 4-6 लोगों ने मना कर दिया, 10 लोगों ने मना कर दिया, 2 लोगों ने टांग खींच दी, एक मीम्स देख ली तो इसने बिजनेस छोड़ के चला गया। इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस से श्रद्धांजलि। बिजनेस से श्रद्धांजलि, हम लोग श्रद्धांजलि समारोह आरोप करते हैं। आप लोगों ने करते हैं नहीं करते आप लोग? ठीक है, चलिए, अगर नहीं करते हैं, मेरा तो काम रहता है, मैं हार्वेस्ट की तरफ से आया हूं, तो हम लोग आज उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि आयोजित कर देते हैं जो लोग पिछले कुछ महीनों या सालों में इस बिजनेस के अंदर आए, बड़ी बड़ी चीजें सोच कर आए थे लेकिन पूरी नहीं कर पाए। हम लोग पूरी इज्जत और सम्मान के साथ ऐसे लोगों की श्रद्धांजलि कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे थोड़ी आप लोगों की ऐसे मदद चाहिए होगी मुझे, आप लोगों की, ये थोड़ा सा आप कर देंगे मेरे लिए? एक श्रद्धांजलि हम लोग थोड़ी सी आयोग कर देते हैं। मैं आपको खड़ा वड़ा भी नहीं कर लूंगा, आखिर आप लोग थोड़ा सा प्यार से बस ऐसे हम लोग हाथ रख के हाथ रख लेते हैं, ऐसे ऐसे हाथ रख लीजिए, हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं। थोड़ा मेरे साथ बोलिएगा, ऐसे श्रद्धांजलि की बात चल रही है, मजाक खेल नहीं चल रहा है, ठीक है? चलिए, हाथ आखिर रखिए, इधर आंखें बंद करिए, हाथ रखिए, बोलिए मैं। अच्छे सब लोग बोले यार, किसी को इज्जत से श्रद्धांजलि देनी है, फिर जब श्रद्धांजलि देता नहीं उसकी बहुत जल्दी श्रद्धांजलि हो जाती है। हाँ, बता रहा हूं, मैं
बहुत इज्जत और सम्मान के साथ और इज्जत और सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देता हूँ श्रद्धांजलि देता उन हूँ सभी को उन सभी को जो अपने और अपने परिवार के लिए जो अपने अपने परिवार बड़ी के लिए शिद्दत के साथ आए थे माई लाइफस्टाइल करने, बहुत शिद्दत के साथ आए थे माई लाइफस्टाइल लेकिन करने। थोड़े से रिजेक्शन झेल नहीं पाए। लेकिन थोड़े से रिजेक्शन लोगों ने थोड़ा सा मजाक उड़ाया लोगों ने थोड़ा सा और मजाक वो बिजनेस को छोड़कर और वो बिजनेस को छोड़ के बिजनेस भगवान को प्यारा हो गया। बिजनेस भगवान को हम प्यारा ऐसे हो लोगों गया। को श्रद्धांजलि देते हैं। हम ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को भगवान उनका आत्मा को शांति ना दे, शांति ना दे, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं साला। छोड़ेंगे तो नहीं सुना। तुम अगर घर पे जाकर कल सो भी जाओगे ना, तुमको एक बात बता रहा हूँ मैं, तुमको घर से निकाल कर वापस जिंदा करेंगे और तुम्हें भी जिंदा करना है। वी एक्टिवेशन हम लोग जो हमारे साथ ये हजारों लोग आते हैं ना, काम बेचारे किसी कारण कोई ईगो में फंस के छोड़ देता है, कोई थोड़ा सा किसी चीज में फंस के छोड़ देता है, किसी को चार ना मिले छोड़ देता है, फिर हम भी उसको छोड़ दें। हमें नहीं छोड़ना किसी को, हम नहीं छोड़ेंगे। अपने उन सारे लोगों से जाकर मिलो, पुराने जो लोग हैं उनके साथ पहले ही जाते बिजनेस मत शुरू करो, पहले फिर चाय कॉफी से शुरू करो, थोड़ी बातें करना शुरू करो, उनको वापस विश्वास दिलाओ, वापस उनको प्रोग्राम्स में लाओ, वापस धीरे धीरे उनके साथ मेहनत करो। बहुत बड़ी लॉबी, बहुत बड़े ऐसे लोग हैं, उनके अंदर बहुत सारे एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी थे, जिन बेचारों की किसी रीजन से श्रद्धांजलि हो गई। इनकी आत्मा को शांति नहीं देंगे, ठीक है? शांति तो हम किसी को नहीं देंगे। तुम साले एक बार माई लाइफस्टाइल से जुड़ गए ना, घर से घुस के निकाल के काम तुमसे तुमने सोच कैसे लिया माई लाइफस्टाइल का? अगर तूने सोच लिया एक बार 10,000 कमाने का ना, तो उल्टा लटक के तुझे कराया। तूने अगर एक बार भी सोच लिया इस बिजनेस में टीसी बनने का ना, तो फिर हम छोड़ेंगे, फिर तुम घुस के काम कराएं। हमें हमारे लोगों को छोड़ना नहीं है। और सुनो, जितने डिस्ट्रीब्यूटर मेरे भाई हो, तुम बच के रहना। सब ऐसा ना हो कि अगले किसी प्रोग्राम में तुम्हारी श्रद्धांजलि हो। बहुत खतरनाक है डिस्ट्रीब्यूटर से टीसी बनने का स्टेज। सबसे ज्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं इसी डिस्ट्रीब्यूटर से टीसी बनने के पीछे। इसलिए एक चीज आज और ठान कर जाना, कुछ भी हो जाए टीसी बने बगैर मरना मत, ठीक है? क्या समझे? टीसी बने बगैर मरना मत। एक बात करो, बोलो टीसी तो बनूंगा, कुछ भी हो जाए साला। एक बार ये तो रहे, बोले कि तुमने मैंने सेल करी थी, तुम क्या थे, तो अपन बोले डिस्ट्रीब्यूटर की कोई वो नहीं है। कंपनी की पहली रैंक का टीसी, कम से कम एक बार कंपनी के रजिस्टर में तुम्हारा नाम चढ़ जाए, ये टीसी था हमारा रैंक होल्डर बोलते हैं, कम से कम पहली रैंक। एक बार जब व्यापार शुरू कर लिया है, तो एक बार, मैं नहीं बोलता हूं कि तुम आईटीसी की रैंक लो, मैं नहीं बोलता हूं तुम डायमंड की रैंक लो, अरे एक बार लो साला, कंपनी के रजिस्टर में अपनी रैंक तो चढ़वा लो। एक बार पहली रैंक पर चढ़वाए बगैर मरना मत। बोलो नहीं मरूंगा, जिंदा रहूंगा, काम करूंगा, टिका रहूंगा, लगा रहूंगा। गुड, हम ठीक जा रहे हैं? समझ में आ रही है? बातें समझ में आनी जरूरी है, अंदर जाना दिमाग और दिल में जरूरी है। समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं इस इंडस्ट्री के कुछ? ठीक है, गुड। अब ये बिजनेस क्या कर सकता है तुम्हारे परिवार, सोसाइटी और देश के लिए? तुम्हारे लिए ये बिजनेस तुमको पैसा दिला सकता है, भरपूर समय दिला सकता है, तुम्हारे लिए नाम, शोहरत, इज्जत दिला सकता है, कनेक्शंस दिला सकता है, सिक्योरिटी दिला सकता है, आपके परिवार को सब कुछ दे सकता है। आपको सोसाइटी और आपके देश को ये बिजनेस क्या क्या दे सकता है बताओ? कभी सोचा आपने इस बिजनेस को और गहराई में देखिए? प्रॉब्लम यह है कि आप लोग ना अपने अपने बारे में सोच रहे हो। इस बिजनेस को अगर आप गहराई में उतर कर देखो ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप इस इंडस्ट्री को ईमानदारी से करके, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक नेटवर्क मार्केटिंग को ऑथेंटिक तरीके से अगर ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलर बनकर करा जाए ना, ये सोसाइटी और देश के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसको मैं प्रूव करूंगा। ये मोटिवेशन के लिए मेरे लिए बात नहीं रहती, मेरे को मोटिवेशन नाम का शब्द सर आता ही नहीं है। मेरे पास मोटिवेशन का मतलब एक ही होता है, वो एकदम अंतिम में समझाऊंगा आपको। मेरे पास में मोटिवेशन नहीं है सर, मेरे पास में लॉजिक है, मेरे पास में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली चीज है। मेरे को मोटिवेट नहीं करती कोई चीज, मैं मोटिवेशन से इस बिजनेस को नहीं कर रहा हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा दिमाग में सब चीजें तौली हुई हैं, मैं तौलने के बाद ही कुछ काम को करता हूँ। मैंने तौल कर काम को मैं कर रहा हूँ। सोसाइटी और देश के लिए काम बहुत बड़ा हो सकता है अगर हम ठान लें तो, ईमानदारी से कर लें तो। कैसे?
मुझे दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताओ हमारे देश की क्या है? इस देश की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताओ? क्या क्या नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा और हल्ला करो प्लीज। बेरोजगारी और क्या? बीमारी। ये ना तुम लोग जो बेटा ये समस्या जो ये भूल गए हो ना, तुम्हारी ये जो पॉपुलेशन है, ये खतरनाक काम है। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या जो है ना वो पॉपुलेशन है। तुम लोग ने तो उसको बहुत ही हल्के से ले लिया है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये तो हमारा कर्तव्य है बढ़ाना, बढ़ा के रहेंगे हम। चाइना को पीछे छोड़ दिया है, अब दुनिया में हम इकलौते हैं। भैया देश की पहली प्रॉब्लम हमारे यहाँ की अगर कोई है ना तो आज भी जनसंख्या है। क्या है? इस जनसंख्या के कारण ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम इतना बड़ा देश है, ये प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी ये है, जनसंख्या पहली प्रॉब्लम है। और दूसरी इस देश की इस वक्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं बेरोजगारी। पहली प्रॉब्लम क्या है? जनसंख्या, और दूसरी बेरोजगारी। अब मुझे एक बात बताओ, जो देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं जनसंख्या, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है कि वरदान है? प्रॉब्लम है कि वरदान है? देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम को अगर तुम अपनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बना लो, इसको बोलते हैं ना, अगर प्रॉब्लम में आप अपॉर्चुनिटी निकाल लो तो फिर आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो डायरेक्ट सेलिंग को आगे जाने से कोई क्यों नहीं रोक सकता? ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो सबसे बड़ी जनसंख्या प्रॉब्लम है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग के सबसे बड़ा वरदान। इसलिए हम प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए जितनी मुंडियां हैं सारी की सारी मुंडियां हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। चारों तरफ तुम हावड़ा ब्रिज में खड़े होकर देखा करो, जितनी मुंडियां हैं सब अपॉर्चुनिटी। ठीक है? दूसरी चीज, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी? बेरोजगारी। ठीक है? आप जब अपने प्रोडक्ट्स को बताते हो तो आप हेल्थ की भी समस्या सॉल्व करते हो। आप जब बढ़िया हेल्थ एंड वेलनेस के ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हो, ऑथेंटिक आयुर्वेदा पे आप हेल्थ भी सॉल्व करते हो। छोटी मोटी 10 चीजें सॉल्व हो जाती हैं। आप एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर रहे हो, पॉजिटिव लोगों की सोसाइटी क्रिएट कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज है। हम लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते ना सर, हमारे पास में भी जो सबसे बड़ी चर्चा होती ना, वो होती महंगाई, खर्चा, कर्जा। ग्रोथ नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होती। हम लोग भी बैठकर नॉर्मली रोना यही रोते रहते हैं, महंगाई बढ़ गई, बहुत महंगाई, खर्च में बढ़ गया, खर्चे कंट्रोल है, कर्जा बढ़ेगा, कर्जा, टमाटर बढ़ गया, टमाटर, फिर टमाटर नीचे है, नींबू बढ़ गया, नींबू है, प्याज बढ़ गया, यही होती है टॉपिक यही है हमारी जीवन। महंगाई क्या क्या टॉपिक? महंगाई, खर्चा और कर्जा हमारे फेवरेट टॉपिक है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इनकम, कटौती नहीं है। दुनिया में एक बात समझो, सेविंग अच्छी है। सेविंग महंगाई, खर्चा और कर्जा की सॉल्यूशन नहीं है, ज्यादा इनकम सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है? तुम 20,000 कमाते हो, तुम्हें 25,000 के खर्चे हैं। 5,000 एक्स्ट्रा कमाने के बारे में सोचने की जगह 20,000 में ही खर्चे को 5,000 कॉम्प्रोमाइज कैसे किया जाए, तुम ज्यादा फोकस्ड इसमें हो। तुम्हारी पूरी एनर्जी 5,000 बचौती में जा रही है। तुम 5,000 एक्स्ट्रा, 10,000 एक्स्ट्रा कमाने के बारे में प्लान करो, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में प्लान करो। इसलिए बेरोजगार हो तुम, तुम्हारे पास महंगाई, खर्चा, कर्जा है, तुम बेरोजगार हो, बुरा मत मानना, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ भी, तो तुम खर्चे में हो, पर्चे में हो। अभी अगर इस यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति 4 पैसे कमाना शुरू कर देगा और आपके माध्यम से 10 पैसे कमाने लोग शुरू कर देंगे, तो देश की समस्या सॉल्यूशन होनी शुरू हो जाएगी। आप जब किसी के पास इस बिजनेस को लेकर जाते हो, उसके पास बेरोजगारी है या उसके खर्चे कर्जे कटौती में नहीं आ रहे हैं, आप जब किसी को बिजनेस में एसोसिएट करते हो तो आप 4 पैसे कमाने के ऑप्शन देते हो? तो ये आपके लिए बेरोजगारी जो है वो आपके लिए वरदान जैसा है कि नहीं है? आप बेरोजगार आदमी को रोजगार नहीं दे सकते। आप पहली चीज रोजगार नहीं, आप नौकरी नहीं दे सकते। आप नौकरी तो नहीं बांट सकते, तेरी खुद की नौकरी खतरे में, घंटा तू दूसरे की नौकरी बांटेगा, बुरा ना मानना। खुद की तेरी चल नहीं रही है, तू दूसरे की क्या घर चलाएगा भाई? लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते तू लोगों को हाथ बढ़ाकर एंटरप्रेन्योर बनाने की मेहनत कर सकता है। तू बिजनेसमैन बन सकता है मेरी जान, तू दूसरों को बिजनेसमैन बना सकता है। ठीक है? ये है ताकत अपने प्रोग्राम में, अपने इस सिस्टम में, अपने इस प्रोडक्ट्स में, ये है ताकत। देश की जो दो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो आपके देश के लिए जो समस्या है वो आपके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है डायरेक्ट सेलर के लिए। हम देश की समस्या का बहुत बड़ा समाधान बनकर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज नहीं है सर। और मैं आपको और गहराई में एक लेवल आगे ले चलकर एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है?
चलिए, ये हम देश की धारा के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं। देश को इसकी जरूरत है। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? ये आप सुन रहे हैं चारों तरफ से बहुत आजकल बातें हो रही, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? मेड इन इंडिया क्यों नहीं है? ये आपने कभी सोचा है मेड इन इंडिया क्यों नहीं है? ये भी आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूं। मेड इन इंडिया पहले चलाया जाता था, उसमें हम बोलते थे जो भारत में बने उसी के ऊपर काम करो। फिर इन्होंने साइकोलॉजिकली पकड़ा, इन्होंने बोला नहीं, वी हैड अ ब्रांड फोबिया। अगर तुम एप्पल यूज करते हो तो एप्पल ही यूज करो, तुम सैमसंग यूज करते हो तुम सैमसंग ही करो, तुम होंडा यूज करते हो तुम होंडा ही करोगे। तुमको कोई ब्रांड की आदत है, तुमको मर्सिडीज में चढ़ना है, तुमको होंडा में चढ़ना है, तुमको बीएम में चढ़ना है, तुमको ऑडी में चढ़ना है, तुम वही यूज करोगे। तुम ब्रांड नहीं चेंज करते हो। हम कितना भी कर लेना, तुम खादी पहनो तो घंटा नहीं पहनोगे, तुम नहीं पहनोगे। 1% आदमी को भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। वही प्रोडक्ट यूज करो जो तुम्हारे देश का है। इन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया, वेरी स्मार्ट गवर्नमेंट। क्या बोला इन्होंने? जो तुमको आदत है ना, वही सारी चीजें इंडिया में बनवाएंगे। हम बाहर की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को कन्विंस करेंगे, इंडिया में वो माहौल देंगे कि तुम इंडिया आकर बनाओ ना, ये तुम एप्पल ही यूज करना। कल हम एप्पल को इंडिया में बनवाएंगे, मेक इन इंडिया। कल हम मर्सिडीज को इंडिया में बनवाएंगे। कल हम होंडा से बोलेंगे बड़ी बड़ी अपनी गाड़ियां इंडिया में बनाना शुरू करो। हम इंडिया में प्रोडक्शन के ऊपर बड़ा काम करें। इससे क्या होगा? अगर एक बड़ा पैसा निकलकर इकोनॉमी से बाहर जाता है तो मैक्सिमम पैसा इंडिया में रह जाएगा, कुछ बहुत छोटा सा हिस्सा बाहर जाएगा। बहुत स्मार्टली इन्होंने प्ले किया, ठीक है ना? वेरी गुड, आई रेस्पेक्ट इट। हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, हम मेक इन इंडिया वाले हैं, हमारे प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं, हम देश की धारा के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। ये मानते हैं आप लोग? ठीक है। दूसरी चीज है, दिस इज कॉल्ड वोकल फॉर लोकल। खूब सुना होगा आपने, देश की धारा है इस वक्त वोकल फॉर लोकल। इसका मतलब क्या है? जो लोकली आपके यहाँ बढ़िया चल रहा है ना, आप कहीं पर भी बैठा करो तो मिष्टी दही की तारीफ करो, आप कहीं पर भी बैठो रसगुल्ले की तारीफ करो, आप कहीं पर भी बैठो आपके यहाँ के जो लोकल चीज है उसकी खूब तारीफ करो, लोगों को प्रमोशन किया करो। आपका और हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश, मैं बाहर जाता हूँ, इंडिया 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 खूब करता हूँ। भारत, अपने घर से बाहर आता हूँ, रिवा 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 खूब करता हूँ। आपको भी करना चाहिए। अगर एक बात और बताऊं, अगर आपको, जिसको हमारे यहाँ पुरानी कहानी तो बोलते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अगर आपको अपनी माँ, आपकी माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए, आपका बाप कितना भी बूढ़ा आ जाए, वो कितना भी टेढ़े मेढ़े कपड़े पहनता हो, वो कैसा भी रहता हो, है आपका माँ बाप भी, गर्व के साथ में कोई भी स्टेज पर उसको लाया करो। और तुम किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी, दिस इज नॉट अ कूल कॉन्सेप्ट। ये कूल कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार मुझे तो मेरा शहर पसंद नहीं है यार, क्या है, इडियट हो तुम सारे, बुरा आत्मा तुम गधे हो। अगर आप जहां पैदा हुए हो ना, आपको उसकी जिंदगी भर तारीफ करनी चाहिए। आप जिंदगी भर किसी भी स्टेज पर खड़े हो जाना ना, सबसे पहले अपने गांव, अपने शहर का नाम लेना। ये आपकी जिम्मेदारी है यार। लोकल फॉर लोकल। अब हम लोग लोकली, आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करिए, अपने घर को प्रमोट करिए, अपनी चीजों को प्रमोट करिए। वोकल फॉर लोकल यानी जो लोकली बन रही है, अपने देश की और अपनी चीजों को प्रमोट करिए। हम क्या कर रहे हैं? मेक इन इंडिया अपने देश में सामान बना रहे हैं, अपने मॉडर्न आयुर्वेदा को हम प्रमोट कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनिक खेती को हम प्रमोट कर रहे हैं। देश की जो धारा है उसके साथ जुड़कर हम काम कर रहे हैं। देश यही करवाना चाहता है जो हम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी मॉडर्न आयुर्वेदा, अपनी ऑर्गेनिक खेती, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना हमारा काम है, हमारा फर्ज है। यही देश बोल रहा है करने के लिए। दिस इज फॉर अस। ये देश की जरूरत है इस वक्त। आपको लगता है ना कि हम देश लेकर आ सकते, आप देश की धारा वाले जो काम है उनको करना शुरू करो। आप देश के साथ कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। स्किल इंडिया का मतलब क्या है सर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्किल इंडिया? स्किल इंडिया का मतलब क्या है? ये क्या हो रहा है यहां बैठ के? क्या हो रहा है सर? स्किल ही सीख रहे हो ना भाई। कल बैठना भी नहीं आता था, कपड़े पहनना भी नहीं आता था, कुछ सीखना नहीं आता था, बात करना नहीं आता था, कम्युनिकेशन नहीं आती थी, बिजनेस नहीं आता था। हम तो थे ही नहीं बिजनेस वाले। अब हमने कहीं ना कहीं से एक सिस्टम के साथ में जुड़कर हमारी स्किल डेवलप हो रही है। आप, और ये नहीं कि यहां हो रही है, आप घर पे भी आपका अपलाइन आपको बैठेगा तो कुछ सिखाएगा। आप अच्छे लोगों के बैठ में उठना बैठना शुरू करोगे, 4 चीजें सीखोगे, धीरे 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 आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट आएंगे। और सबसे खूबसूरत चीज समझना, स्किल एक ऐसी चीज है, आप कल माइलस्टाइल छोड़ भी दोगे। आज आपने मान लीजिए 4 चीजें सीखी, कल आपने किसी कारणवश आपका श्रद्धांजलि हो गई इस बिजनेस से, मान लीजिए, क्या आपके अंदर कोई हाथ डालकर ये स्किल्स बाहर निकाल लेगा? जो आज आपने कॉन्फिडेंस अपनी जिंदगी में लिया, जो ये आपने सीखा,
जो कुछ भी आज आपके लाइफ के कॉन्सेप्ट, बिजनेस के कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहे, जो विजन क्लियर हुए, क्या ये आपको आपके अंदर हाथ डाल के बाहर निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता, कभी नहीं निकाल सकता। ये स्किल इंडिया की धारा के साथ में हम काम कर रहे हैं। हम आज के युवाओं को, हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, हमारी नारी शक्ति को जिंदगी में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था सीखने का, समझने का, आगे बढ़ने का, ये प्लेटफॉर्म उनको परोस कर दिया जा रहा है। हम देश की धारा के साथ मिलकर काम करें। इसका क्या मतलब है? अंतिम हम बनाएंगे मिलकर आत्मनिर्भर भारत। मतलब क्या है इसका? इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त को मिली थी। व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंस? ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी आत्मनिर्भर, और हम बनाएंगे मिलकर आत्मनिर्भर का मतलब है, आप एक बात पहले कभी कभी अपने आप से पूछा करो, तुम हो आत्मनिर्भर? अगर आपकी खुद की रोजी रोटी किसी और पर डिपेंडेंट है तो अभी आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आप आत्मनिर्भर नहीं हो। जब आप खुद अभी आत्मनिर्भर नहीं हो तो आप आत्मनिर्भर भारत बनाओगे कैसे? एक बहुत छोटा सा, आज आपको एक छोटा टारगेट देकर जाता हूं, अपने अंदर से लेना। मुझे कोई पता नहीं चलेगा तुमने किया कि नहीं किया। अपने अंदर एक छोटा सा टारगेट आज लेना। तुम टीसी, डीटीसी, एटीसी, जेडटीसी, एसटीसी बनने के टारगेट लेते हो, मैं तुमको बहुत छोटा टारगेट बोलता हूँ। इतना करना कि 10 घरों की जिम्मेदारी लेना। 10 घर। मैं नहीं बोल रहा हूं इनको लाखों रुपए महीना कमाना है, कार खरीदवानी, घर खरीदवाना है। लेवल बाय लेवल वहां तक भी इनको लेकर जाना। इनको 10 लोगों को मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू तक भी ले जाना। वेरी गुड। उससे पहले तुम जिम्मेदारी लेना, 20-20 हजार भी अगर मैंने इनको कमाया हर महीने, 20-20 हजार कमाने लायक अगर मैंने इनको बनाया, मैंने नहीं बनाया, बनेंगे तो अपने कारण, मैंने इनकी सपोर्ट किया। मैं आपको कुछ नहीं बना सकता सर। आप में बनने की क्षमता आप में खुद की है, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं गुरु होने के नाते, टीचर होने के नाते आज स्टेज पर खड़ा हूँ, तो मैं आपको 4 चीजें सिखाने की कोशिश करता हूँ। सीखना ना सीखना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होता है कि हम जिसको भी सिखाते हैं वो सारे जिंदगी में बन जाते हैं। ये स्टूडेंट और टीचर दोनों का तालमेल होता है। टीचर अपनी तरफ से जिंदगी में सारे स्टूडेंट को सिखाता है। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो टॉपर निकलते हैं, अच्छा कर जाते हैं। स्टूडेंट के ऊपर है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम टीचर बनकर बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आपको स्टूडेंट अगर बेस्ट सीखना पड़ेगा और वो परफॉर्म करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट की कला है, ठीक है। आप एक छोटा सा आज टारगेट लेकर जाना है। इस हॉल में आज हम लोग एक छोटा सा टारगेट लेते हैं। हर व्यक्ति 10-10 घर की जिम्मेदारी। पहले अपने आप को बनाए आत्मनिर्भर। कुछ नहीं तो मैं बोलता हूँ, आज अगर आप 0 पे हो ना, आप एक टारगेट लो, मुझे 20,000 महीना कमाना है, पहला। दूसरा, मुझे ORG 1 में 5 घर और ORG 2 में 5 घर पकड़ने हैं। 10 घरों की जिम्मेदारी मैं लूंगा। अगर आपके ORG 1 और ORG 2 में एक भी घर नहीं है तो आप कोशिश करना आगे 10 घर, 20 घर, 50 घर, 100 घर जब आपके साथ मिल जाए। 5 जिम्मेदार लोग, ऐसे लोग जो जिंदगी में खुद भी आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसे लोगों को मत चुनना, क्योंकि मैं एक बात बता दूं, हाथ पकड़कर, और मैं बिल्कुल ये थोड़ी कड़ी भी बात बोल रहा हूं, हमारे बहुत सारे लीडरशिप हम लोग लगे रहते हैं उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग आगे बढ़ने को तैयार हैं। तुम ऐसे लोगों को कार खरीदवाने में लगे हुए हो, तुम उसके कार के सपने देख रहे हो, वो घंटा कार के सपने देख रहे हो, बाइक में खुश। तुम सोच रहे हो उसको STC बना दूं, 50,000 महीना कमा दूं, वो खुश है 15,000। अब इसमें तालमेल की गड़बड़ और एनर्जी की गड़बड़ी कहां होती है? मान लो तुम आगे, मैं हाथ पकड़कर आपके साथ चलना चाहता हूं, आप चलना नहीं चाहते। मैं आपके साथ में दौड़ना चाहता हूं, आप दौड़ना नहीं चाहते। इसमें होगा क्या? तुम चलना नहीं चाहते, मैं तुमको चलाना चाहता हूं। तुम दौड़ना नहीं चाहते, मैं तुमको दौड़ाना चाहता हूं। तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते, मैं बढ़ाना चाहता हूं। मैं आगे बढ़ूंगा तो तुमको मुझे घसीट घसीट के आगे बढ़ना पड़ेगा। इस घसीटने में प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि तुम भी परेशान हो रहे हो और मेरी भी एनर्जी पूरी खराब हो। मैं हमेशा सारे अपलाइन से बोलता हूं, आदमी का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सब कुछ क्लियर करो। जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, पूरी ताकत उसके साथ लगाओ। तो कुछ करना ही चाहता है ना जिंदगी में। अगर तुम्हारा कोई बच्चा 10,000 में आकर खुश हो गया ना, उसको जिंदगी दिखाओ, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसका माइंड क्लियर करो कि आगे 20,000, 50,000, 1 लाख उसका इंतजार कर रहा है। अगर वो 10,000 में बहुत ही कंफर्ट जोन में घुस गया है ना, तो फिर उसको छोड़कर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको तुम्हारे, हम जिंदगी भर जिनको सुबह से रात तक फोन कर करके परेशान है ना, बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं ना उनको आगे बढ़ाने में। कई ऐसे लोग हैं तुम्हारी टीम के अंदर जिनको तुम्हारे एक फोन कॉल का इंतजार है। तुम एक फोन कॉल कर दो तो चक के वो गाड़ जाएगा। इतना सा सपोर्ट कर दो तुम ना, तो वो पागल हो जाएगा। तुम्हारे लिए खून पसीना बहाने को तैयार है। ऐसे लोगों को चुनना है। ऐसे 5-5 घर ORG 1 ORG 2 में आज हम चुनेंगे, और नहीं है तो तैयार करेंगे।
10 परिवार जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको अपनी जीवन से कुछ उम्मीद है, इस बिजनेस के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे 10 परिवारों को 20-20 हजार कमाने की जिम्मेदारी पसंद है। 20-20 हजार, अगर 10 परिवार की जिम्मेदारी हम सब वाकई में लेकर यहाँ से उठ गए ना, ये 3000 लोग 10-10 परिवार को अगर लेंगे ना, तो 30,000 घरों की जिम्मेदारी यहाँ से बैठकर ली जा सकती है। आज नहीं, साल 1.5 साल में उनसे करा जा सकता है, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। सर मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, हो सकता है एक कॉमन आदमी को जिंदगी भर ये लगता है कि मैं क्या करूं देश के लिए, मैं क्या? अच्छा, हमारे अंदर देश की भावना कब आती है, किस दिन आती है देश की हमारे अंदर फीलिंग? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। हमें क्या लगता है, हमने एक बढ़िया स्टेटस लगा दिया, 100, 200, 500 लोगों को तिरंगा भेज दिया, जय हिंद, जय भारत लिख दिया, हमारी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी पूरी होगी, जिम्मेदारी पूरी हो गई। ये पार्टिसिपेशन है तुम्हारा देश के लिए, दिस इज योर पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स योर कंट्री। ये तुम्हें लगता है स्टेटस लगाने से देश बढ़ गया, आगे स्टोरी लगाने से देश बढ़ गया? स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना, तिरंगे की प्रोफाइल लगाना एक भावना है, असलियत में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, मुझे बताओ सर। कुछ नहीं कर सकते ना, एक कंट्रीब्यूशन करो, आत्मनिर्भर बनो, 10 परिवारों को थोड़ा थोड़ा आत्मनिर्भर बना दो, इतना करो। मैं बता रहा हूं सर, जिस समय भारत दुनिया की सुपर पावर बनकर उभरेगा ना, उस समय भारत के ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलर ऑर्गेनाइजेशन और ईमानदारी से काम करने वाले डायरेक्ट सेलर्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और मैं तो अपना नाम लिखवाऊंगा, ये सब अपना नाम लिखवाएंगे, हम बनाएंगे सर। 10 घरों की जिम्मेदारी लेते हैं, फिर 10 को 20 करेंगे, 20 को 50 करेंगे, 50 को 100 करेंगे। मैं तो लाखों घरों की जिम्मेदारी सर लेकर उठूंगा, मैंने तो ठान लिया है। भगवान ने चाहा तो मैं तो मरने से पहले कम से कम हजारों लाखों घरों की जिम्मेदारी लेकर उनके लिए तो मैं काम कर रहा हूँ और करके रहूंगा, और ये सब कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी 100%, ये हमारी जिम्मेदारी, हम करेंगे सर, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप रोज लोगों को खुद बताते हैं, ठीक है, कि भैया हम सबसे अच्छी प्रोमोटर है, सबसे अच्छी प्रोडक्ट है, सबसे अच्छा प्लान है, प्रोफाइल है, प्रमोशन सपोर्ट सिस्टम है। अब बाजार में आपको माइलस्टाइल जैसी बहुत सारी कंपनियां बताने वाले लोग मिलेंगे, सर हम माइलस्टाइल जैसे हैं, सर हम माइलस्टाइल जैसे हैं, हमारे प्रोडक्ट माइलस्टाइल जैसे हैं, हमारा मैनेजमेंट माइलस्टाइल जैसा है, हमारा प्लान माइलस्टाइल जैसा है, हम माइलस्टाइल जैसे ही तो हैं सर, अब हमारे साथ काम करो। ऐसा बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करने वाले मार्केट में मिलेंगे। इनके लिए मेरे पास एक बड़ा सिंपल और सरल सा जवाब रहता है, मैं बताऊं आपको, मैं बोलूंगा नहीं, इसके बाद अगर समझ में आ जाए तो तुम खुद अपनी आत्मा से इसके लिए ताली बजाकर जवाब दे, ठीक है। समझ में आ जाए तो सर हम एक जैसे हैं, हमारा प्रमोटर एक जैसे हैं, माइलस्टाइल जैसा ही मैनेजमेंट है, माइलस्टाइल जैसा ही प्लान है, माइलस्टाइल जैसे ही प्रोडक्ट है, हम माइलस्टाइल जैसे ही आपका सपोर्ट करेंगे, माइलस्टाइल जैसे ही, माइलस्टाइल जैसे ही, माइलस्टाइल जैसे ही, ये दोनों भी एक जैसे हैं। बोलते भी हम इनको फ्रॉम कैट फैमिली, दोनों को बोलते हैं दोनों एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। इसको तुम वैसे भी उठाकर किताबों गूगल में डालो, एक ही परिवार के ये दोनों कहते हैं, कैट फैमिली है दोनों। क्या अंतर इन दोनों में? कुछ अंतर नहीं, दोनों बैठते भी एक जैसे हैं, दोनों के कान भी एक जैसे हैं, दोनों की पूंछ भी एक जैसी है, दोनों की धारियां भी एक जैसी हैं, दोनों की आंखें भी एक जैसी हैं। एक गड़बड़ी मैंने इसमें करी जो जाकर अभी सुधारूंगा, सिर्फ इसको बिल्ली वाली हमारी मौसी को थोड़ा जूम कर बड़ा करवाऊंगा। अभी थोड़ा छोटी दिख रही है ना, तो ये भी थोड़ा सा और बड़ा कराकर बराबर में कर दूंगा, फिर तो ये दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे ना, क्यों? फिर तो एक ही जैसे हो जाएंगे। फिर क्या अंतर बिल्ली में और शेर में? फिर क्या अंतर इन बंगाल टाइगर में और किसी और बिल्ली में? तो तुम्हारे जैसे ही सब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ? इसका मोटिव क्या रहता है? ये तुम्हारे घर आती है घर, इसका मोटिव क्या रहता है? इतना सा दूध चुराना, इसका इतना ही मोटिव है, थोड़ा सा दूध चुराना, भाग जाएगी। तुम थोड़ा सा सू कर दोगे तो भाग जाएगी, सही है? भगवान ना करिए किसी दिन तुम्हारे घर पहुंच गया, सू निकल जाएगी किसी दिन आमना सामना अगर तुम्हारा। माइलस्टाइल जैसा, माइलस्टाइल जैसा, माइलस्टाइल जैसा चिल्लाना बहुत आसान है। एक चीज ध्यान रखना,
भारत में ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग का राजा माय लाइफस्टाइल ग्लोबल था, माय लाइफस्टाइल ग्लोबल है और माय लाइफस्टाइल ग्लोबल ही रहेगा।